हेलो 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 भाइयों बहनों मित्रों मित्रानियों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि सारे मेरे भाई बहन बढ़िया होंगे। तो आज की जो ये हमारी कहानी होने वाली है, ये होने वाली है दिल्ली के एक ऐसा महल, मालचा महल नाम बता देता हूँ। मालचा महल जिसकी रानी और बेटे और बेटी, मुझे लगता है सारी पागल थे, सॉरी। तो एक तरह से इनका अलग ही कुछ था, इनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। इन्हें दुनियादारी से मतलब हटा के अपना महल पे ध्यान देना था, और महल पे इन्होंने इतना ध्यान दे दिया कि ये भी चले गए, इनका महल भी चला गया। आज के टाइम पे खंडर है, जो बात है वो बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डायरेक्ट कृष्णा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही रियल केस की वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को मजा आए और मेरे को बताने में मजा आए। इसलिए अगर आप और मैं मजा चाहते हैं तो एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का एक्सपीरियंस चाहिए बढ़िया, ईयरबड से लगा लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, ईयरबड से लगाएंगे तो बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बात है 1970 की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक औरत उतरती हैं, अपने कदम रखती हैं। तो वो औरत का नाम होता है बेगम वालियत महल, ये नाम है। हाँ सही में नाम ही है, ऐसे मत देखो, नाम है, ठीक है, ये नाम है। और उनके साथ उनके बेटे प्रिंसेस अली राजा, ये, और उनकी बेटी जिनका नाम था प्रिंसेस सकीना, वो, और 12 कुत्ते 4 नौकर, ये उतरते हैं। सोच रहे हो 12 कुत्ते, यहाँ मेरी एक कुत्ते को देख के फट जाती है, 12 कुत्ते लेके घूम रहे थे। तो 12 कुत्ते लेके सब उतरते हैं। अब बेसिकली ये अपने ही महल, मालचा महल का केस लड़ने आए थे, जो सरकारी जमीन में चला गया था। तो उसी चीज का केस लड़ने आए थे, ये महल इन्हीं का था। तो क्या होता है कि अब ये उतरती हैं तो इनकी कम से कम 10 साल तक, सोच रहे हो 10 साल तक ये स्टेशन पे ही रहती है, वीआईपी रूम में। यार रानी है, वीआईपी में ही तो रहेंगी, क्या देख रहे हो। तो वीआईपी में रहती हैं वो। अब उनका केस चलता है, अब वो केस जीतती हैं, फिर वो अपने महल में जाती हैं। लेकिन एक चीज बताऊंगा, लेकिन एक सेकंड सॉरी, लेकिन वो एक चीज ठान लेती हैं, मतलब सोच लेती हैं, मुझे दुनियादारी से दूर हटना है, मेरा दुनियादारी से मन हट गया है। आई डोंट लाइक दुनियादारी, ठीक है, दुनियादारी से मेरा मन हट गया है। अब वो दुनियादारी से अपना मन हटा के वो अपने महल में जाती है। महल नहीं था वो, महल सिर्फ नाम का था, खंडर बन चुका था एक नंबर, क्योंकि इतने साल तक केस चला तो वो खंडर बन चुका था पूरा। अब वो अपने 12 कुत्ते, नौकर 4 नौकर और उनका बेटा बेटी के साथ वो जाती हैं अपने महल में। महल उर्फ खंडर, दोनों सेम ही कह ले, तो उसमें वो जाती हैं। अब उनके साथ ये होता है कि वो अपने महल के बाहर बोर्ड लगा देती है, शूट एंड साइड के, जो भी अगर उस महल के अंदर या उसके आसपास देखा तो उसको गोली मार दी जाएगी। एक तो जंगल के अंदर महल है, खंडर हो गया है, अब हम जा भी नहीं सकते, ये तक बोर्ड लगा दिए थे कि कोई नहीं जा सकता, अगर कोई गया तो शूट एंड साइड ऑर्डर है, ऑन द स्पॉट खत्म। अब इतना होने के बाद 2017 में नहीं, पहले 2010 में उनकी डेथ हो जाती है। 2017 में उनके लास्ट सदस्य जो होते हैं उनके बेटे, उनकी भी ही डेथ हो जाती है। पर यार ये समझ नहीं आया कि उनकी फैमिली इतना क्या पागलपन हो गई थी, दुनियादारी से मतलब ही उठा लिया एकदम से। पूरा फैमिली की डेथ हो जाती है, पूरा घर खंडर पहले ही था, वो रह रहे थे 10-12 साल रह लिए वो, उनका बेटा, और कुछ 2017 में उनका बेटा भी खत्म हो गया था। अब पूरा महल सुनसान, खंडर। अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो मालचा महल था, इतने 12 कुत्ते भी तो खा गया, ये भी तो देखो, 12 कुत्ते 4 नौकर, उनके पूरा सब कुछ, उसी महल के अंदर उन लोग की डेथ हो गई थी। अब जब डेथ हो गई तो वहाँ के जो गार्ड हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो उस आसपास रहते हैं, वो बताते हैं कि ये जो महल है, इसके अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग अगर इसके अंदर जाते हैं तुम जा ही नहीं पाओगे। पहली बात तो तुम्हारी फट जाएगी, ऐसी महल है वो, एकदम खंडर में पड़ा है। और दूसरी बात है, इस महल में कोई इंसान जाता है तो वो टिक ही नहीं पाता है। समझ लो भैया,
हालत खराब, क्योंकि ऐसी एक एनर्जी आती है कि चल बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल, ऐसी ऐसी एनर्जी, चल लात मार दी उसको, अरे तुम घुसोगे तुम्हें पहली कोई लात मार देगा, इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है कि घुसने ही नहीं देगा घर में। ठीक है, तो क्या होता है कि अब उस घर में कोई इंसान जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पुश कर रहा है, कोई उसे धक्का दे रहा है घर से बाहर निकालने को, महल से बाहर। ठीक है, महल ही क्यों बोल रहा हूँ, खंडर है तो उस खंडर से बाहर निकालने को। अब क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं और जो गार्ड है वो ये बताते हैं कि यहाँ से ऐसा लगता है कि रात के टाइम पे कोई औरत महल के ऊपर, ठीक है, महल खंडर दोनों के ऊपर खड़ी होके जंगल को घूर रही हो, लगातार ऐसे घूरे जा रही हो जंगल को, जैसे मैं तुम्हें घूर रहा हूँ वैसे वो जंगल को घूरती जा रही हो वैसे। ठीक है, घूरती है और अंदर से ही कुत्तों की भौंकने की आवाज, रोने की आवाज, बड़ी ही अजीब अजीब आवाजें ही आती रहती हैं। एक ऐसी चीज है जो एक महल के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। आज के टाइम पे भी वो महल खंडर ही है, मालचा महल, पता होगा सबको। तो उस महल के बारे में अफवाहें तो बहुत हैं। ये जो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट कहानी थी जो मैंने तुम्हें बताई कि उस महल में ऐसी ऐसी वो रानी आई थी, उनके साथ ये हुआ था। बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टाइम लगता है यार वीडियो बनाने में, ढूंढने में, देखने में और एक्सप्लोर करने में, बेसिकली नॉर्मल बात। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और न्यू हॉरर केस के साथ, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।